Hello everyone, welcome to our YouTube channel The One Study Point. So guys, we were discussing about the plot of psi and psi square with respect to x in 1D box. Clear? हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे प्लॉट्स के बारे में, साई और साई स्क्वायर के प्लॉट्स के बारे में. साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये साई वर्सेज एक्स, ये हमने ग्राफ प्लॉट या ये जो प्लॉट्स हैं इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. अब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, देखो अपन जो पढ़ रहे हैं वो है फीचर ऑफ द बॉक्स. अपन क्या पढ़ रहे हैं? फीचर ऑफ द बॉक्स. क्लियर? उसमें जो अपना फर्स्ट फीचर था वो क्या था अपना? प्लॉट्स बिटवीन साई एंड एक्स. क्लियर? साई और एक्स के रेस्पेक्ट में क्या थे? प्लॉट्स थे, वो अपन ने देखा. अब अपन साई स्क्वायर के बारे में देखेंगे. प्लॉट्स क्या होते हैं, साई का मतलब क्या होता है, साई स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है. जैसे मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. बोलता हूँ ना मैं इन चीज़ों के लिए, आपने पढ़ा भी होगा कोई क्वांटम मैकेनिक्स में, इस साई का मतलब क्या होता है, साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके बारे में अपन को पढ़ना है. क्लियर है? देखो एक बार मैं आपको फटाफट से रिकॉल कराता हूँ जो मैंने आपको बताया था साई के बारे में. देखो फर्स्ट फीचर जो था अपना क्या था, सुनना देखो ध्यान से. तो फर्स्ट फीचर था अपना क्या था? फर्स्ट फीचर था अपना प्लॉट्स ऑफ साई एंड साई स्क्वायर. ठीक है, मतलब इनके प्लॉट्स के बारे में था कि साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, इनके प्लॉट्स के बारे में कि इनके प्लॉट्स अपन कैसे ड्रॉ करेंगे. क्लियर? ये था अपना. अब मैंने आपको साई प्लॉट्स ऑफ साई ये तो सिखाई दिया मैंने आपको. ठीक है, पहले मैंने आपको मेथड समझाया पूरा, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक से सॉल्व करवाया था. क्लियर? ये मैंने आपको चीज़ सिखाई थी. देखना एक बार, सुनना ध्यान से. देखो मैंने आपको जो जनरल टर्म्स बताए थे, एक बार मैं उसको फटाफट से रिकॉल कराता हूँ. मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आपको साई और एक्स के बीच में प्लॉट ड्रॉ करना हो तो आप क्या करोगे. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपना फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आता है, क्योंकि अपन को वही पता है. अपन को क्या पता है कि साइन वेव जो होती है, देख रहे इधर साइन वेव, ये अपनी क्या है, साइन वेव. क्लियर? ये साइन वेव है अपनी. सपोज दैट ये क्या है अपनी साइन वेव. साइन वेव कैसे चलती है, ये लो भाई, साइन वेव कुछ इस तरीके से चलती है. सही है? इसमें क्या आता है, सबसे पहले मैक्सिमा आता है. सबसे पहले क्या आता है इसमें? मैक्सिमा. ठीक है, मैक्सिमा के बाद क्या आता है इसमें? नोड, मतलब जीरो हो जाती है. क्लियर? देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? मैक्सिमा. फिर क्या आ रहा है इसमें? ये जीरो हो रहा है, मतलब एक तरीके से जब फंक्शन जीरो हो जाता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? नोड. तो ऐसे मान लो. फिर उसके बाद क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है, ये लो. तो पहले मैक्सिमा आया, फिर नोड आया, फिर मिनिमा आया. ये क्या है? सीक्वेंस चलता है किसका? पार्टिकल इन 1D बॉक्स में साई वर्सेज एक्स के प्लॉट का. क्लियर? पहले क्या आएगा? मैक्सिमा, देन नोड, देन मिनिमा, देन वापस नोड, देन मैक्सिमा. मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड मैक्सिमा नोड मिनिमा. तो ये अपना क्या सीक्वेंस चलता है इसका. क्लियर है चीज़? सुनना और ध्यान से. देखो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट बताया था, मैंने आपको बताया था कि आपको बस इतना से याद रखना है कि अपना फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आता है. फर्स्ट मैक्सिमा वो कहाँ आता है, ये अपन ने निकाल लिया. उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपन को, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट मैक्सिमा जो आता है वो कहाँ आता है भाई, वो कहाँ आता है? L/2n पर. वो कहाँ आता है? L/2n पर. बस इतना ध्यान रखना है. ये आपको अगर फॉर्मूला याद रह गया या इतनी सी बात आपको याद रह गई कि फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आता है? L/2n पर. उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. उसके बाद तो आप सारी चीज़ें निकाल लोगे, ग्राफ को प्लॉट कर लोगे, कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी. कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला था कि आप क्या करना, जैसे आपको ग्राउंड स्टेट के लिए क्या निकालना है, साई वर्सेज एक्स का प्लॉट ड्रॉ करना है. ठीक है, किसके लिए? ग्राउंड स्टेट के लिए. ये लो भाई, ग्राउंड स्टेट के लिए आपको इसका प्लॉट ड्रॉ करना है. तो आप क्या करते थे, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? n=1. सही है? अब देखो अपना वेव फंक्शन क्या था, ठीक है, वो वेव फंक्शन जो भी था एक बार फिर भी याद करने के लिए लिख लो. क्या होता है? √2/L sin nπx/L. वेव फंक्शन तो लिखते रहा करो, जब दिन में आया लिख लिया, कभी भी लिख लिया, कुछ भी चल रहे हो दिमाग में आया वेव फंक्शन क्या होता है लिख लो, सारे लिख लिया करो. मैंने आपको सारे सिखा रखे हैं. देखो मैंने आपको हाइड्रोजन एटम का भी वेव फंक्शन बता रखा है, याद करो. हाइड्रोजन एटम का जो ग्राउंड स्टेट होती है 1s ऑर्बिटल, उसका मैंने आपको सिखा रखा है पूरा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. और कंप्लीट वेव फंक्शन मैंने आपको बताया था कि 1/√πa0 एक्सपोनेंशियल -r/a0. ये मैंने आपको सिखा रखा है. मैंने आपको SHO का भी सिखा रखा है, β/π⁴ एक्सपोनेंशियल -βx²/2. ये क्या होता है किसका? SHO का फंक्शन हाइड्रोजन एटम का होता है. और ये 1D बॉक्स का क्या होता है? √2/L sin nπx/L. ये तीन वेव फंक्शन तो आपको जनरल चीज़ें हैं. तो जनरल चीज़ें ये आते कैसे हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था ये वेव फंक्शन कैसे आता है, कैसे अपन ने निकाला ये वेव फंक्शन, तो ये मैंने आपको सिखा दिया. ऐसे मैं आपको हाइड्रोजन एटम में भी सिखाऊंगा, SHO में भी सिखाऊंगा. और उस वेव फंक्शन से अपन क्या क्या कर सकते हैं, उस साई के सिग्निफिकेंस क्या होंगे, एनर्जी क्या होगी, प्लॉट्स कैसे ड्रॉ होंगे. ठीक है, और जो जो सिग्निफिकेंस होंगे वो सारी बातें अपन करेंगे यहाँ पर. क्लियर? देखो
वेव फंक्शन अपन ने लिख लिया, वेव फंक्शन अपन को याद रहनी चाहिए। n बराबर 1 के लिए पूछ रहा है कि प्लॉट ड्रॉ करना है, तो पहले अपन को पता करना है फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आता है, L/2n पर। लो भैया L/2n पर आता है मैक्सिमा। लो L/2n, n की वैल्यू क्या है 1, तो 2 ही रह गया। मतलब L/2 पर क्या आ रहा है अपना फर्स्ट मैक्सिमा, L/2 पर क्या आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा। बहुत बढ़िया, फर्स्ट मैक्सिमा आ गया अपना L/2 पर। क्लियर। अब L/2 पर फर्स्ट मैक्सिमा आ गया, दैट मीन्स अपन को एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। वो क्या होता है सीक्वेंस, देखो मैंने आपको सिखा रखा है, जैसे ये चलता है, जैसे साइन वेव चलती है वही सीक्वेंस है। पहले मैक्सिमा, फिर नोड, फिर मिनिमा, फिर नोड, देन मैक्सिमा, वापस से ये चीज़ें रिपीट हो जाती है। देखना एक बार, फर्स्ट मैक्सिमा आया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें जो वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट मैक्सिमा की, इसको ऐड करते जाओ, उसमें ही ऐड करते जाओ। और ये तब तक ऐड करना है अपन को जब तक कि बाउंड्री नहीं आ जाए, जब तक कि बाउंड्री ना आ जाए ऐड करते जाओ उसको। जैसे ही अपनी बाउंड्री आ जाएगी, बाउंड्री आने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद तो बाहर हो जाता है अपना। ठीक है, बाउंड्री से बाहर तो अपन लेते ही नहीं है, अपन को लेना कहाँ है बाउंड्री तक। देखो L/2 आया अपना, L/2 पर क्या है फर्स्ट मैक्सिमा है। लो भाई इसमें मैंने L/2 को ऐड कर दिया तो L आ गया। इसका मतलब केवल इसके आगे कुछ भी नहीं है, केवल एक ही चीज़ मिलेगी अपन को, क्या, फर्स्ट मैक्सिमा। क्लियर। इसमें ऐड करने के बाद भी जो लिमिट आती है, जो चीज़ आती है, अगर ये उस बाउंड्री में, बाउंड्री के अंदर आ रही है, जैसे सपोज करो L/3 पर आ जाती, 3L/4 पर आ जाती है, या कुछ भी और पर आ जाती, इसी चीज़ को ऐड करने के बाद, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि भैया वो तो क्या है, वो तो कुछ भी हो सकता है, तो नोड होगा या मिनिमा होगी, जो सीक्वेंस में फॉलो करेगा। ठीक है, देखना इधर, मतलब यहाँ पर केवल एक मैक्सिमा है, नोड नहीं है, कोई मिनिमा नहीं है, केवल मैक्सिमा बनेगा भैया एक। वो भी कहाँ बनेगा, L/2 पर बना दो। L/2 ये रहा, यहाँ पर मैक्सिमा बना दो। बाउंड्री पर वेव फंक्शन 0 रहता है, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये लो। सिंपल, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है भाई। ठीक है, मैंने आपको एक बार बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो एक बार मैं इसको थोड़ा और बता के फिर मैं आगे चलता हूँ आज की चीज़ों पर, कि आज क्या पढ़ेंगे अपन। आज अपन जनरल चीज़ें पढ़ेंगे और फीचर्स ऑफ बॉक्स पढ़ रहे हैं अपन। क्लियर। फर्स्ट फीचर जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्लॉट्स ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। क्लियर। देखना, जिसे मैं बात करता हूँ किसकी, एक बार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ले लेता हूँ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया था। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है n/2। लो भैया वेव फंक्शन निकालो, वेव फंक्शन। इसका साई2 क्या हो जाएगा, √2/L साइन 2πx/L। n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लो भाई ये वेव फंक्शन हो गया। अब आपको निकालना है फर्स्ट मैक्सिमा, वो कहाँ आता है, L/2n पर। L/2, n क्या है 2, देखना भैया, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आ रहा है अपना, L/4 पर। L/4 पर क्या आ गया अपना फर्स्ट मैक्सिमा। हाँ जी, लो भाई फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ आ गया, L/4 पर। क्लियर है। अब L/4 पर फर्स्ट मैक्सिमा आ गया, इसमें इसी वैल्यू को ऐड करते हुए जाओ। जो वैल्यूज़ आएंगी अपन को ऐड कहाँ तक करना है, बाउंड्री तक, तब तक जब तक करना है तब तक कि बाउंड्री ना आ जाए। क्लियर। लो भाई L/4 में L/4 को ऐड करो, बहुत बढ़िया, अपन ने ऐड करा। यहाँ से क्या निकलेगा, L/2। फिर L/2 में क्या करो, L/4 को ऐड कर दो। यहाँ से क्या निकलेगा, 3L/4। फिर इस 3L/4 में इस L/4 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, L। इसको तो अपन लेंगे ही नहीं, इसको तो अपन लेंगे ही नहीं। क्यों, बाउंड्री मिल गई इधर तो क्या मिल गई, बाउंड्री। सही है। अब देखना ये क्या है अपना, L/2 है, 3L/4 है। सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नोड। नोड के बाद जो अगली वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मिनिमा। दैट मीन्स इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n/2 के लिए एक तो मैक्सिमा मिलता है अपन को L/4 पर, L/2 पर क्या मिलती है अपन को, नोड, और 3L/4 पर अपन को क्या मिलता है, मिनिमा। क्लियर। इसको अपन ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 0 और x/L पर, तो 0 और x/L पर तो वेव फंक्शन 0 रहता है। L/2 पर फिर 0 हो रहा है, खुद ने बोला इसने नोड आ रही। नोड का मतलब क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन को छोड़कर यदि मेरा वेव फंक्शन कहीं पर 0 हो जाता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, नोड। उसको मैं क्या बोलूँगा, नोड। क्लियर है। लो भाई देखना, मैंने क्या करा, 0 यहाँ पर हो रहा है, और L/4 पर मैक्सिमा आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमा आएगा। लो भाई ये मैक्सिमा आ गया, उसके बाद 0 हो गया। सही है। फिर 3L/4 पर क्या हो गया, ये L/2 था, L/2 पर क्या हो गया, 0। फिर 3L/4 पर क्या हो गया, मिनिमम। लो भैया ये मिनिमम हो गया 3L/4 पर। फिर वापस से क्या हो गया, ये लो। ये इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। या तो आप ऐसे करो, मैक्सिमा निकालो सारी वैल्यू, मतलब इस वेव फंक्शन को कंपेयर कर करके, इस वेव फंक्शन को कंपेयर कर करके, वो तो है अपना मेथड। इस वेव फंक्शन को कंपेयर करके आप क्या निकालो, पहले इसकी वैल्यू मैक्सिमम निकालो, उसके बाद क्या निकालोगे, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। सही है। x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी L के टर्म में आएगी, जो भी आ जाएगी।
क्लियर। या फिर आप फिर उसके बाद मिनिमा निकालो, फिर नोड निकालो, फिर सब कंपेयर करो, उसके बाद ये आएगा। या फिर अपनी ट्रिक क्या है कि L/2n पर क्या आता है, फर्स्ट मैक्सिमा आता है L/2n पर, उसके बाद क्या करो, उसमें वही वैल्यू ऐड करते जाओ और सीक्वेंस फॉलो करो, मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड मैक्सिमा। ये अपना सीक्वेंस है भैया, ये सीक्वेंस चलता रहेगा अपना, ठीक है। और ये सीक्वेंस आपको याद भी नहीं रखना। आपको याद कैसे क्यों नहीं रखना, क्योंकि अपन को साइन वेव पता है, साइन वेव पता है अपन को, वो कैसे चलता है, मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड मैक्सिमा नोड मिनिमा नोड, कुछ इस तरीके से चलेगा वो, क्लियर। तो अपन को देखो कुछ भी याद नहीं करना, केवल इतना सा याद करना है प्लॉट के लिए, 1D बॉक्स के प्लॉट के लिए अपन को याद क्या रखना है सिर्फ केवल कि L/2n पर क्या आता है अपना, L/2n पर फर्स्ट मैक्सिमा आता है। इसके बाद तो अपनी सारी चीज़ें ट्रिकली चलती हैं, क्लियर। सारा कंसेप्ट समझने का है उसके बाद। बोलो भाई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो आपने सबने कर लिया होगा, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। उसके ग्राफ में एक बार प्लॉट कर देता हूँ, बस ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ उसके, मैं कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालूंगा उसमें, ठीक है, ताकि आपको आंसर पता लगे कि मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या है, ठीक है। अब देखना, ये अपना जैसे हो जाता है, फिर अपन लेते हैं सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन, क्लियर। एक बार साई स्क्वायर के प्लॉट लेंगे, फिर अपन ले लेंगे उन चीज़ों को, क्लियर है। बोलो, लो भाई देखना, साई 3 का प्लॉट क्या रहेगा, साई 3 का प्लॉट क्या है, देखना इधर, साई 3 का प्लॉट देखो। साई 3 के अंदर क्या आते हैं, 2 तो मैक्सिमा आते हैं, मतलब साई 3 मतलब n/3 के लिए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। मैंने आपको सिखा रखा है ये चीज़ भी, सही है। देखो मैंने सिखा रखा है भैया ये चीज़ है। अब देखो इस तरीके से प्लॉट आया होगा आपका, इसमें 2 तो मैक्सिमा होंगे, 2 नोड होंगे, 1 मिनिमा होगा, ये प्लॉट आया होगा अपना, सही है। और इनकी वैल्यूज़ भी देख लो एक बार, L/6 पर क्या आया, मैक्सिमा आया, इधर 5L/6 पर क्या आया, मैक्सिमा आया, इधर L/2 पर क्या आया, मिनिमा आया। इधर देखना भाई, इधर देखना, L/6 के बाद क्या आएगा, 2L/6 मतलब L/3, यहाँ पर क्या आया, नोड, L/3 पर नोड आया, इधर क्या है 4L/6 मतलब 2L/3, इस पर भी क्या आ गई, नोड, 2 नोड आई, 2 मैक्सिमा आए, 1 मिनिमा आया, ये था अपना, क्लियर। एक बार और बात करते हैं अपन किसकी, n बराबर, ये तो किसके लिए है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, दैट मीन्स n=3। अगर मैं n बराबर 4 के लिए बात करता हूँ, किसके लिए, 4 के लिए, देखना आप 4 के लिए, लो भाई 4 के लिए बात करते हैं अपन, देखना भाई 4 के लिए बात करते हैं भाई। देखो 4 के लिए अपन देखते हैं किस तरीके से ग्राफ आता है n बराबर 4 का। हाँ जी, ये लो भाई, सही है। इसमें क्या होता है, देखना इधर, देखो अपन को क्या करना है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आया होगा, देखो देखना भाई, ये और कुछ ये, मतलब इसमें आपके पास 3 नोड आए होंगे, 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा, बोलो यही आया था। हाँ जी, 3 तो आपके पास क्या होंगे, नोड आए होंगे, 2 मैक्सिमा आए होंगे और 2 क्या आए होंगे, मिनिमा। ये चीज़ क्लियर है। हाँ जी, देखो और मैं इनकी वैल्यू दिखाता हूँ आपको। देखो ये तो अपना क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कुल मिला के क्या है, L/8 पर अपना क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा। उसके बाद देखना ये क्या हो गया, 2L/8 मतलब L/4 पर आई होगी नोड। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे देखना 3L/8 पर फिर क्या होगा, मिनिमा। इसके बाद 4L/8 मतलब L/2 पर फिर नोड आई होगी। उसके बाद देखना भैया 5L/8 पर क्या होगा, मैक्सिमा। उसके बाद 6L/8 मतलब 3L/4, ठीक है। 6L/8 का मतलब क्या हो गया, 3L/4, इस पर क्या आया होगा आपके, मैक्सिमा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं अपन 7L/8, यहाँ पर क्या आया होगा आपके, मिनिमा। और फिर ये तो L है ही है और ये 0 है ही है। कुछ इस तरीके से ग्राफ आया था क्या, हाँ जी बोलो, सही है। ये अपने ग्राफ थे किसके, साई वर्सेस एक्स के। अब अपन लेंगे इसका, मैं एक ऑल ओवर ग्राफ ले लेता हूँ सबका, किस ग्राफ किस तरीके से आ रहा है इन सबका, क्लियर है। इनका एक ऑल ओवर ग्राफ लेता हूँ, उसको समझना ध्यान समझना उसको। आप देखो वो ग्राफ क्या है, ऑल ओवर ग्राफ, ठीक है। या हेडिंग डाल लो, कंक्लूजन ऑफ ग्राफ, कि जैसे ऑल ओवर ग्राफ अपन लिखते हैं, एक कंक्लूजन लिखेंगे ग्राफ का कि ग्राफ टोटली किस तरीके से आएगा, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सुनते जाना बस, अब आप देखते जाओ, फिर उतार लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसका,
सही है। ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं कि कोई स्क्रीनशॉट लेगा। हाँ जी सही है। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, n बराबर 1 के लिए, मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं अपन n बराबर 1 की। तो n बराबर 1 का अपना ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था, याद करो, ये अपना ग्राफ आया था, सही है। और यहाँ पर अपना मैक्सिमा आया था l बराबर 2 पर, यहाँ पर अपना मैक्सिमा आएगा l बराबर 2 पर। बोलो भाई, l बराबर 2 पर अपना क्या आया था, मैक्सिमा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, देखना भाई किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी n बराबर 2 के लिए। किसके लिए, n बराबर 2। लो भाई n बराबर 2 के लिए, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, उसके लिए ग्राफ कैसा आता है सबको पता है भाई, ये हो गया, उसके बाद फिर ये नेगेटिव में जाएगा। लो भाई सही है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। लो भैया आगे अपन लेते हैं n बराबर 3 के लिए। किसके लिए, n बराबर 3 के लिए। देखो इधर देखना, हाँ जी ये हो गया n बराबर 3 के लिए। n बराबर 3 के लिए ग्राफ कैसा आता है, n बराबर 3 के लिए ग्राफ देखना भैया। देखो ये और ये थोड़ा प्लॉट कर ड्रॉ करने में आसानी रहेगी। ये ग्राफ आ गया इसका कुछ इस तरीके से, फिर एक ग्राफ इसका ऐसे आ गया, सही है, फिर नेक्स्ट ग्राफ इसका ऐसे आ गया। ये रहता है इसका ग्राफ, क्लियर है। उसके बाद आगे एक और करना चाहो तो एक और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो यहाँ देख लेते हैं अपन इस ग्राफ को, क्लियर। इस ग्राफ को अपन यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और, n बराबर 4 के लिए, सही है। ये किसके लिए हो गया, n बराबर 3 के लिए। अब करते जाओ ऐसे तो आप ग्राफ प्लॉट, सही है, हो जाएगा अपना काम। देखो अब सुनना आगे क्या है। देखो इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से आया था, अपन ने देखा था अभी, ये लो भाई, ठीक है। ये अपना किसके लिए, n बराबर 4 के लिए। और ये प्लॉट है क्या क्या, ये प्लॉट जो है अपने, ये है साई वर्सेस x के लिए। किसके लिए है ये, इधर से वेव फंक्शन जा रहा है भैया, ये वेव फंक्शन है, साई n की वैल्यू बढ़ रही है, ये है अपनी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, ठीक है। साई वर्सेस x के प्लॉट हैं ये, सही है। देखो यहाँ से यदि मैं इस चीज़ को लेता हूँ इधर से, तो इसमें आपको कुछ चीज़, एक चीज़ दिखेगी आपको, क्या दिखेगी इसमें, एक चीज़ दिखेगी बहुत बढ़िया सी। लो भैया बीच में से ले रहा हूँ मैं इस लाइन को, इस लाइन को बीच में से ले रहा हूँ मैं, ये चीज़ क्लियर है। लो भाई सुनना ध्यान से, अब इसको मैंने बीच में से लिया। अब देखो ध्यान से क्या है, इन सब की वैल्यू आप निकाल लोगे कि इसमें l/2 पर क्या है, यहाँ l/2 पर क्या है, l/2 पर क्या है, l/2 पर क्या है। मैं जो आपको इस ग्राफ के साथ जो सिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ उसको सुनना ध्यान से, उसको ध्यान से सुनना अब जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखो इधर मैं फालतू चीज़ तो लिखूंगा नहीं इसमें, आप क्योंकि सब पता है आपको कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है। ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा नोड वोड सब कहाँ है, सब पता है आपको, सब जानते हो आप। देखना इधर, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको किसके बारे में, कुछ सुनना। देखो अगर मेरा वेव, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिक, क्लियर, एक तो क्या होता है सिमेट्रिक, और एक होता है एंटी सिमेट्रिक। एक क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक। इन दोनों का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है और एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसके बारे में और सुनना ध्यान से, क्लियर। देखो मतलब क्या होता है कि जैसे मेरा वेव फंक्शन है ये, उसने एक प्लॉट ड्रॉ करा इस तरीके से, क्लियर है, उसने इस तरीके से ग्राफ शो करा, सही है। और एक वेव फंक्शन का प्लॉट आया अपना कुछ इस तरीके से, ये लो, एक तो इस तरीके से प्लॉट आया। ये भी क्या था, ये जो प्लॉट है ये भी क्या है, साई वर्सेस एक्स, साई वर्सेस एक्स। और ये वाला प्लॉट भी क्या है, साई वर्सेस एक्स, क्लियर है, बोलो हाँ जी। अब ये जो ऊपर वाला प्लॉट है, जो ऊपर वाला प्लॉट है ये वाला प्लॉट, इस प्लॉट को तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक प्लॉट या सिमेट्रिक, इसको मैं क्या बोलूँगा, सिमेट्रिक। ये जो प्लॉट आया इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक, क्लियर है। क्यों दिख रहा है आपको सिमेट्रिक, जब मैं इसकी दो हाफ करता हूँ बीच में से मेरे को सिमेट्रिक दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, बोथ हाफ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, सही है। दैट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिक, क्लियर। जब अपन ग्राफ में देखते हैं इसको तो इस तरीके से देखते हैं, और यदि अपन जब इसको
यदि अपन इसको वेव फंक्शन में देखते हैं तो मैंने आपको बोला था इफ़ x इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस एक्स एंड फंक्शन विल नॉट चेंज, दैट मीन्स साई x इज इक्वल टू साई माइनस एक्स। मैंने बताया था आपको, याद करो, साई x बराबर क्या आ जाए, साई माइनस एक्स। मतलब x को मैंने जब माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो ये सेम ही रहा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। जबकि अगर मैं साई x को रिप्लेस करता हूँ किससे, माइनस एक्स से, साई एक्स को मैंने रिप्लेस करा किससे, माइनस एक्स से, और ये क्या आ जाए, नेगेटिव, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा भैया, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। लो भाई, ये हो जाएगा मेरा एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। बोलो भाई, और ये क्या है मेरा, सिमेट्रिक। ये क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, कोई डाउट किसी भी तरीके का। ग्राफ से इस तरीके से देखते हैं, वेव फंक्शन से इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी इस पे लेके आ रहा हूँ, एक बार देख लो इसको। ये वाला जो है फर्स्ट ग्राफ, ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर है, सिमेट्रिक। कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ इधर। ये कैसा है, सिमेट्रिक। इसकी बात करता हूँ, इसकी तो देखना भाई, इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, सेकंड नंबर वाला, मतलब एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो गया अपना, एंटी सिमेट्रिक। लो भैया, ये सिमेट्रिक, वो एंटी सिमेट्रिक। वेव फंक्शन से अपन इस तरीके से देखते हैं, क्लियर। ग्राफ से अपन इस तरीके से देखते हैं। अब मेरे को यहाँ पर बताना कि देखो ये वाला जो ग्राफ है n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए आपको ये सिमेट्रिक दिख रहा है या एंटी सिमेट्रिक दिख रहा है, आपको ये सिमेट्रिक दिख रहा है या एंटी सिमेट्रिक दिख रहा है, ये चीज़ बताना मेरे को आप। सही है, बताओ। देखो इस चीज़ को यदि मैं देखता हूँ, साई 1 को यदि मैं देखता हूँ तो ये मेरे को सिमेट्रिक दिख रहा है। देखो कि क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से बीच में से देखता हूँ तो इसके दोनों हाफ क्या है, सेम है। क्लियर, ग्राफ से मेरे को ये पता लग रहा है कि जो फर्स्ट है n बराबर 1 के लिए जो ग्राफ आ रहा है वो क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है भैया, वो सिमेट्रिक। क्लियर है, वो है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। मैं बात करता हूँ n बराबर 2 के लिए। n बराबर 2 के लिए जो ग्राफ आ रहा है ये वाला, देखो इसको जब मैं ऐसे बीच में से देखता हूँ तो देखना इसका ये वाला हाफ है, लेफ्ट हाफ इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ राइट हाफ। लेफ्ट हाफ इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ राइट हाफ, सो इट इज द एंटी सिमेट्रिक। इट इज द एंटी सिमेट्रिक एंड यू कैन वॉच, यू कैन सी दैट। देखो ये जस्ट लाइक दिस हो गया क्या, ये देखना भैया, ये यूँ जा रहा है, ये यूँ जा रहा है। सही है, एक जा रहा है पॉजिटिव में, एक जा रहा है नेगेटिव में, वही सीन इसके साथ हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक। हाँ जी, इस पर आओ। इसको जब मैं बीच में से देखता हूँ तो देखना ये वाला लेफ्ट हाफ और राइट हाफ वो क्या दिख रहे हैं मेरे को, मिरर इमेज दिख रहे हैं। मेरे को क्या दिख रहे हैं, वो मिरर इमेज। जब वो मिरर इमेज दिखेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, इसको सिमेट्रिक है ये। मतलब n बराबर 3 जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। वो क्या होगा, सिमेट्रिक। n बराबर 4 के लिए आता हूँ। देखो जब मैं इसको बीच में से हाफ करता हूँ यहाँ से इधर से, तो देखो ये इसका जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो ये तो वैल्यू जा रही है नेगेटिव में, इधर जा रही है पॉजिटिव में। दैट मीन्स ये मिरर इमेजेस नहीं है। ये जो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ बनेंगे आपस में मिरर इमेजेस नहीं है। दैट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या है भैया, एंटी सिमेट्रिक। सही है, हाँ जी बोलो। कोई डाउट किसी तरह का नहीं है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, n बराबर 1 जो है इसके लिए वेव फंक्शन क्या आएगा, साई 1। साई 1 का ग्राफ देखा अपन ने, ये रहा। ठीक है, n बराबर 2 की बात करते हैं तो इसका जो वेव फंक्शन है वो क्या है, साई 2। वो क्या है, साई 2। सही है, हाँ जी। n बराबर 3 जो है उसके लिए वेव फंक्शन क्या है अपना, साई 3। सही है, और ये किसका ग्राफ है, साई 4 का। किसका ग्राफ हो गया ये, साई 4 का। बोलो भाई, सही है। और इधर से इधर जो अपन देख रहे हैं, इधर से इधर जो अपन जा रहे हैं वो क्या है, वो वेव फंक्शंस का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, साई n। साई n अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वैन इंक्रीज इन साई n की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है। इधर ये क्या है, x है, समझते हो x। हाँ जी, ये बॉक्स की लेंथ मैंने आपको फिर से मैं डिनोट कर देता हूँ। ये 0 है, x बराबर 0। ये क्या है, x बराबर l। हाँ जी बोलो भैया, सही है। ये बीच में से मैंने इसका हाफ खींचा था। ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई, बोलो। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है, बोलो भाई। ये n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 और n बराबर 4। यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो अपन आगे चलते हैं। अब मैं एक बात समझाता हूँ इसमें, वो बात क्या है उसको समझना। सही है,
हाँ जी, देखिए ना, आप इन चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों को देख के आप ये पता लगा पा रहे हो, जब साई 1 को मैंने देखा तो वो सिमेट्रिक आया, साई 2 कैसा आया, एंटी सिमेट्रिक, फिर साई 3 क्या आ गया, सिमेट्रिक, साई 4 क्या आ गया, एंटी सिमेट्रिक। ये क्या हो रहा है, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जब मैं साई की वैल्यू ऑड ले रहा हूँ, जब मैं साई की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, ऑड। देखो अब आपसे पूछेगा साई 67 बताओ, तो आप भी थोड़ी ग्राफ प्लॉट करोगे, फिर नहीं, फिर आप ग्राफ प्लॉट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इन द सेंस विच नेवर कम्स एट टाइम। सही है, गलत बात है ये, हमेशा काम आता है। देखो इधर साई के मैं ग्राफ ले रहा हूँ, साई के ग्राफ, इन 3-4 ग्राफ को देख के मैं ये एनालिसिस करता हूँ कि यहाँ पर जब मैं साई की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, ऑड ले रहा हूँ, मैं साई की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, ऑड। जब मैं साई की वैल्यू ऑड लेता हूँ तो उस केस में मेरे को जो ग्राफ मिलता है वो सिमेट्रिक मिलता है। सही है, देखो साई 1 लिया सिमेट्रिक, साई 3 लिया सिमेट्रिक, साई 5 लूँगा तो वहाँ पर से वो एक चीज़ और बढ़ जाएगी, ये वाली चीज़ और बढ़ जाएगी इधर से, ये वाली ये यूँ बढ़ जाएगा भैया। और क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब कुछ नहीं होगा, एक चीज़ और बढ़ जाएगी, मतलब रहेगा सिमेट्रिक ही। तो साई की वैल्यू जब मैं ऑड लूँगा तो हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, सिमेट्रिक ग्राफ मिलेगा, साई वर्सेज एक्स का। क्लियर। और जब मैं इस साई की वैल्यू इवन लूँगा, देखो इवन ली, साई बराबर 2, साई 2, देखना इधर ना, एंटी सिमेट्रिक 4 ये लिया मैंने, बीच में से देखा नहीं हुई, एंटी सिमेट्रिक। दैट मीन्स क्या है, दैट मीन्स साई ऑड इज ऑलवेज द सिमेट्रिक ग्राफ, साई ऑड वर्सेज एक्स ऑलवेज द सिमेट्रिक ग्राफ। क्लियर। एंड साई इवन वर्सेज एक्स इज ऑलवेज द एंटी सिमेट्रिक ग्राफ। बोलो भैया, साई वर्सेज एक्स का ग्राफ आपको समझ में आया या नहीं आया। जब भी साई की वैल्यू ऑड रहेगी सिमेट्रिक ग्राफ आएंगे, इवन रहेगी एंटी सिमेट्रिक ग्राफ आएंगे, ये बात अपन को समझनी है। क्लियर। हाँ जी, देखो सुनना ध्यान से वापस से एक बार बात, मैंने क्या करे, मैंने ग्राफ प्लॉट करे सारे एक साथ कर लिए, n बराबर 1 के लिए साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4। जब मैंने सारे प्लॉट ड्रॉ करे तो मैंने देखा कि जब साई की वैल्यू ऑड आ रही है, तो ऑड आ रही है साई 1, साई 3, तो हमेशा मेरे को ग्राफ क्या मिल रहा है, सिमेट्रिक मिल रहा है, सिमेट्रिक मिल रहा है। लेकिन जब मैं साई की वैल्यू इवन लेता हूँ, देखो साई 2, साई 4, n बराबर 2, n बराबर 4, तो मेरे को ग्राफ कैसा मिल रहा है, एंटी सिमेट्रिक। और मैंने इस चीज़ को इससे कंपेयर करा, देखो ये जब इस तरीके से ग्राफ आता है, ग्राफ में मैं इनको इस तरीके से कंपेयर करता हूँ, वे फंक्शन के टर्म में मैं इस तरीके से कंपेयर करूँगा, when x is replaced by -x and function will not change, that means we can say that function is symmetric function। and ग्राफ को जब मैं देखता हूँ तो ग्राफ को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर वो दोनों हाफ मिरर इमेजेस बन रहे हैं, that means वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। that means साई ऑड आर ऑलवेज सिमेट्रिक एंड साई इवन आर ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक ग्राफ। बोलो भाई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी, अब मैं आगे चलता हूँ, ये आपके समझ में आ गई होगी। आप लिख लेना कहीं पर भी अगर आपको जगह दिख रही है तो, देखो कहीं जगह दिख रही है भैया। हाँ, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, साई ऑड ऑलवेज क्या होगा, हाँ जी सिमेट्रिक, और साई इवन हमेशा क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। हाँ जी, बोलो भाई। ये चीज़ आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही, आ रही है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ भाई। क्लियर है ये चीज़। ये था अपना, हाँ जी, ये क्या था अपना, ये था अपना फीचर ऑफ बॉक्स, फर्स्ट फीचर ऑफ बॉक्स। उसमें अपन ने क्या पढ़ा, प्लॉट्स ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। अपन ने तो पढ़ा अभी तक प्लॉट ऑफ साई के बारे में। अब जब अपन एक बार साई स्क्वायर की बात और करेंगे, उससे पहले अपन एक दो बातें पढ़ेंगे, वो अपन पढ़ेंगे सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। वैसे तो मैंने आपको बता दिया ये इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, बॉक्स में ना, बॉक्स में सिमेट्री थोड़ी चेंज हो जाती है, वो अपन देखेंगे एक बार वो कैसे होता है। क्लियर है, मैं लिखा देता हूँ, मैंने आपको बताई दिया इन चीज़ों के बारे में, बताई दिया मैंने आपको। अब देखो आगे और देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार। क्लियर है, हाँ जी, देखना देखो भाई, हेडिंग डालो सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन, सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन क्या कहती है उसको समझना ध्यान से। सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन क्या है, सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन के बारे में अपन सीखते हैं। वो क्या है सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन।
आपने सीख ही लिया वैसे तो कि जब भी साई ऑड होगा तो क्या होगा, साई ऑड जब भी आएगा हमेशा तो वेव फंक्शन मेरा कैसा होगा, सिमेट्रिक। और जब भी साई इवन आएगा तो वेव फंक्शन मेरा कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक। देखो सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन, हेडिंग क्या रहेगी, सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन, हेडिंग डाल लो भैया, सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। क्लियर। अब वेव फंक्शन अपन किसका लेंगे, ऑब्वियसली बात है 1D बॉक्स का लेंगे अपन, सही है। ये क्या है अपना सेकंड फीचर है, जहाँ पर आपने लिखा था प्लॉट ऑफ साई वर्सेस प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। क्लियर, प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, वहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट डाल लेना। वो क्या है, फीचर्स। देखो उससे पहले एक हेडिंग डाल लो उसके ऊपर ही जस्ट, कि फीचर्स ऑफ 1D बॉक्स, फीचर्स ऑफ 1D बॉक्स। उसमें फर्स्ट फीचर क्या था अपना, प्लॉट्स ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सेकंड फीचर है अपना सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। क्लियर है। देखो सब कुछ सब जानते हो आप, इसको अब मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार लिख लो। देखो वेव फंक्शन क्या होता है, सबको पता है, साई एन इक्वल टू क्या होगा, हाँ जी, √2/L साइन n πx/L। लो भाई, ये तो अपना क्या हो गया, वेव फंक्शन। क्लियर, वेयर n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, ये सबको पता है, और ये सो ऑन। क्लियर। अब देखो इसकी जब सिमेट्री की बात करता हूँ मैं, जब मैं सिमेट्री की बात करता हूँ तो उस केस में मैं इन चीज़ों को लेके चलता हूँ दो अलग अलग केसों में। कैसे, अभी मैंने देखा था कि जब मेरे पास साई की वैल्यू क्या आ रही थी, ऑड आ रही थी। क्या आ रही थी, ऑड। मतलब ये एन की वैल्यू क्या आ रही थी, ऑड। तो उस केस में वेव फंक्शन मेरा कैसा आ रहा था, सिमेट्रिक आ रहा था। जब मैं साई की वैल्यू इवन लेके चल रहा था तो मेरा वेव फंक्शन कैसा आ रहा था, एंटी सिमेट्रिक आ रहा था। इसी चीज़ को मेरे को समझना है, सही है। देखो एक बार मैं लूँगा इस एन की वैल्यू, क्या लूँगा मैं, व्हेन n इज़ ऑड, व्हेन n इज़ ऑड। जब n मेरा क्या होगा, ऑड, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। क्लियर। तो उस केस में क्या होता है, साई जब ऑड होता है, साई जब क्या होता है मेरा, ऑड होता है। क्लियर। तो साई ऑड होता है तो उस केस में अपन जो साई निकल के आएगा, n बराबर जब ऑड होगा तो वेव फंक्शन क्या निकल के आएगा, ऑड। मतलब साई क्या निकल के आएगा यहाँ पर, ऑड। बोलो भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई। जब n की वैल्यू ऑड रहेगी तो साई भी क्या निकलेगा, ऑड। और ऑड साई जो होता है हमेशा, जो ऑड साई होता है, सुनना ध्यान से, ऑड साई हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। ऑड साई हमेशा क्या होता है भैया, सिमेट्रिक। लो भाई क्लियर है ये चीज़, सही है। और देखना भाई, इधर आओ, व्हेन n इज इवन, जब n क्या हो, इवन हो। क्लियर, n क्या हो, इवन। जब n इवन होता है दैट मीन्स n बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 तो होगा नहीं, सही है, 0 तो होता ही नहीं है। 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्लियर। तो साई क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, साई हो जाएगा इवन। बोलो भैया जब n इवन होगा तो साई भी, भाई साई n तो होता है तो साई इवन हो जाएगा। और साई इवन हमेशा क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। अभी देख के आए अपन, ठीक है, अभी देख के आए अपन, दैट मीन्स साई इवन क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। साई इवन क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। लो भैया सिमेट्रिक्स ऑफ वेव फंक्शन हमने सीख लिया, सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन हमने सीख लिया। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो कि ऑड साई दैट मीन्स साई 1, साई 3, साई 5, साई 7, क्लियर एंड सो ऑन आर सिमेट्रिक इन नेचर। हाँ जी, विद सेंटर ऑफ बॉक्स। सेंटर ऑफ बॉक्स से क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं। मैं लिख देता हूँ उसको, देखो। हाँ जी, क्या लिखा, ऑड साई दैट मीन्स हाँ जी, साई 1, साई 3, साई 5 एंड सो ऑन आर सिमेट्रिक इन नेचर। हाँ जी, सिमेट्रिक इन नेचर विद सेंटर ऑफ बॉक्स। क्योंकि जब अपन ने बॉक्स देखा था तो बॉक्स के सेंटर से अपन ने क्या किया था, एक जस्ट लाइक प्लेन अपन ने क्या किया था, पास किया था। एक इमेजिनरी प्लेन अपन ने पास किया था। उस इमेजिनरी प्लेन को देखते हुए अपन ने उस ग्राफ को बोला था कि वो ग्राफ सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। बोलो भाई सही है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स या फिर विद सेंटर ऑफ बॉक्स। विद सेंटर ऑफ बॉक्स मतलब बॉक्स के सेंटर से अपन ने एक इमेजिनरी प्लेन पास करा और उस प्लेन को अपन ने देखा क्या वो जो दो हाफ बना रहा है, दोनों हाफ जो बना रहे हैं लेफ्ट और राइट, वो दोनों हाफ मिरर इमेजेस है या नहीं है। अगर वो है दैट मीन्स गुड, नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। क्लियर। इधर देखना भाई, इधर आओ। इवन साई दैट मीन्स
इवन साई दैट मीन्स, हाँ जी, साई 2, साई 4, साई 6 एंड सो ऑन आर एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, एंटी सिमेट्रिक इन नेचर, क्लियर, विद सेंटर ऑफ बॉक्स, विद सेंटर ऑफ बॉक्स। हाँ जी बोलो भैया, कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं है? तो अब अपन ये अपना हो गया इतना काम, क्लियर है? देखो ये बात आपके समझ में आ रही होगी बिल्कुल, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सही है? हाँ जी बोलो भाई, ये हो गया। अब अपन लेते हैं थर्ड फीचर। देखो ये सिंपल था बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले ग्राफ में सिखाया, फिर मैंने आपको वेव फंक्शन के टर्म में सिखा दिया, फिर मैंने आपको साई के टर्म में सिखा दिया, क्लियर? हाँ जी सही है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। देखो दो फीचर अपन ने पढ़ लिए, क्या पढ़ा? प्लॉट ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई स्क्वायर आएगा अभी, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है? कुछ नहीं साई स्क्वायर में, जस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी, क्योंकि साई स्क्वायर क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है। साई से अपन प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते, इसलिए अपन साई स्क्वायर को लेके चलेंगे, उसको अपन आगे पढ़ रहे हैं अभी थोड़ा आगे, सही है? फर्स्ट क्या है अपना? प्लॉट ऑफ साई। सेकंड क्या है अपना? सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। अब नंबर 3, फीचर नंबर 3 उतारो, देखो इसको, हाँ जी देखना भाई, देखना भैया, फीचर नंबर 3 क्या कहता है अपना? फीचर नंबर 3 है अपना, अपन पढ़ेंगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स में एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनर्जी कि 1D बॉक्स में जो लेवल्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एंड बराबर 3, 4, 5, 6, 7, इनमें एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी की टर्म क्या रहती है? देखो पार्टिकल इन 1D बॉक्स, सुनना देखो ध्यान से, एक बार समझाता हूँ मैं आपको उस चीज़ को। एनर्जी, पहले हेडिंग डालो थर्ड फीचर। हेडिंग क्या डालोगे? जो अपना थर्ड फीचर है वो क्या है? एनर्जी डालो भाई, एनर्जी। ये थर्ड फीचर क्या डालोगे आप? एनर्जी। लो भाई, ये अपना हो गया थर्ड फीचर, सही है? क्लियर है? देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, क्या बोला मैंने? कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है, क्लियर? किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसमें दो टाइप की एनर्जी इंक्लूड रहती है, मतलब दो टाइप की एनर्जी का सम होता है, क्या? टोटल एनर्जी। और वो कौन कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर है? सही है? अब देखना, बॉक्स में मैंने आपको बता रखा है, इन द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। एक्चुअल में अपन होती क्या है? कॉन्स्टेंट, बट वी कंसिडर इट जीरो टू अवॉइड द मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन, सही है? लेकिन अभी तो है क्या, जो भी माना है अपन ने, जिससे अपन सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है? वो जीरो, सही है? देखना इधर, सुनना इधर, देखो टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, हाँ जी देखो थोड़ा समझाता हूँ मैं इसको, सुनना ध्यान से। टोटल एनर्जी जो होती है, इधर देखना भाई, टोटल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैं डिनोट करता हूँ किससे? ई से। किससे डिनोट कर रहा हूँ? ई से। क्लियर? हाँ जी, टोटल एनर्जी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? ई से। मतलब ई जो होती है वो किस किस के सम के बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं शो करता हूँ किससे? टी से। टी से मैं रिप्रेजेंट करूँगा पूरी क्वांटम में, ध्यान रखना इसको। क्लियर है? और देखना भाई, और देखना, पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिनोट करता हूँ किससे? वी से। सब जानते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को तो सब जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी वी से, और टोटल एनर्जी को मैं किससे शो कर रहा हूँ? हाँ जी, ई से। क्लियर है? देखो ये हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, और वी क्या है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ताकि बाद में कभी भूल भी जाओ तो याद रहे ये। क्लियर है? बोलो हाँ जी। अब बॉक्स में बात करता हूँ मैं, किसकी बात करता हूँ? बॉक्स की। बॉक्स में सुनना, बॉक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, बॉक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? जीरो। बॉक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? जीरो। देखना इधर, बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इन द बॉक्स, इन द बॉक्स तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स V इज इक्वल टू क्या रहती है? वो जीरो। पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू क्या आएगी? जीरो। सही है? अपन ने
इस चीज़ के बारे में समझा अच्छे से, क्लियर है। देखो टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। लेकिन अपन को पता है पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो रही है बॉक्स में, जीरो। दैट मीन्स द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। मतलब जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बराबरी क्या हो जाएगी, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी हो जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, सही है। देखना अब इसका मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो यही तो निकल के आएगी। सो बिकॉज इन द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स E इज इक्वल टू टी। जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बोलो भाई सही है। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई। हाँ जी बोलो भैया। हाँ जी भैया, देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी लास्ट लेक्चर में, या लास्ट क्या 3-4 मतलब मैंने पार्टिकल इन वनडे बॉक्स में स्टार्ट किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद करो इसको, याद करना। देखो भैया इधर वैसे तो सबको याद रहना चाहिए, साई डेल स्क्वायर साई प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। मैंने आपको ये बोला था, फिर मैंने आपको बोला था कि इसको अपन क्या मान लेते हैं, के स्क्वायर मान लेते हैं। साई डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, ये मैंने आपको बोला था। अब के स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आएगी, देखो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ये निकल के आएगी यहाँ से, सही है। जो के की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है। और देखना ये चीज़ तो आपके समझ में आई, के की वैल्यू यहाँ से एक तो ये निकल के आई, सही है, निकाल रखा है अपन ने चीज़ को। देखो और देखना, मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी, मैंने क्या सिखाया था आपको, देखो इधर देखना। जब अपन ये निकाल रहे थे साइन, मतलब एक वेव फंक्शन अपन ने निकाला था, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, सही है। याद करो जब अपन ने इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था, इसको जब सॉल्व करके लेके आए थे, दो वेव फंक्शन निकाले थे अपन ने, साइज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, और एक निकाला था अपन ने ए एक्सपोनेंशियली आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियली माइनस आयोटा के एक्स। याद करो, सही है। तब मैंने जो ये फर्स्ट वाला वेव फंक्शन था ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, उस पर बाउंड्री कंडीशन लगाई थी x बराबर 0 और x बराबर l। तो अपने पास एक वेव फंक्शन निकल के आया था साइन ए साइन के एक्स, ये निकल के आया था। और इस k की वैल्यू मैंने जब निकाली थी सेकंड बाउंड्री कंडीशन से, तो वो निकल के क्या आई थी n पाई बाई l, सही है। और इसकी वैल्यू जब मैंने यहाँ पर रखी थी साइज इक्वल टू ए साइन, इसकी जगह मैं रखूँगा तो क्या आएगा n पाई x बाई l। इसे ऐसे तो निकला था वेव फंक्शन अपना। इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि के की वैल्यू देखो, एक तो के की वैल्यू आपने ये निकाली थी, एक के की वैल्यू आपने ये निकाली थी। ये के स्क्वायर के टर्म में थी, ये के की टर्म में थी। क्लियर है, बोलो भैया सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, बोलो भाई। ये आपको चीज़ सबको पता है चीज़ें क्लियर। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैंने बस याद दिलाना था। इन दोनों चीज़ों को मैं काम में लूँगा, तो के को काम में लूँगा और एक इसको काम में लूँगा, के स्क्वायर को, दोनों को मैं काम में लेने वाला हूँ भाई, सही है। देखो मैं कैसे काम में ले रहा हूँ, इसको सुनते रहो। देखो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, देखना सुनना ध्यान से। के स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, सही है। एक तो ये अपन जानते हैं, इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, सही है। एक अपन और क्या जानते हैं कि के इजिकल टू क्या होता है n पाई बाई l। तो के स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाँ जी n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर। बोलो भाई, ये बोला मैंने इक्वेशन नंबर 2, समझ में आया, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लो भाई दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, एक बार कंपेयर करता हूँ। के स्क्वायर ये है, के स्क्वायर ये है, मतलब दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। इसको कंपेयर कर दो, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ से ई की वैल्यू निकालो। पहले तो देख रहे हो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा भैया, कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, सही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इस ई की वैल्यू निकालता हूँ, एक बार इस ई की वैल्यू मैं निकालता हूँ। सुनना ध्यान से एक बार, देखो हाँ भैया देखना एक बार, इसको देखना एक बार। यहाँ से मैं एक बार ई की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ई की वैल्यू क्या निकलेगी इधर से, देखो
सबको मैं उधर भेज रहा हूँ एक बार, एन स्क्वायर को मैंने उधर भेजा, पाई स्क्वायर यहाँ पर है ये, एच कट स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। इधर से नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एम आ जाएगा और एल स्क्वायर आ जाएगा, सही है। मतलब जब मैं इसको लिखता हूँ आगे तो ये मेरे पास एनर्जी की वैल्यू निकल के आती है, ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। यहाँ से मैं और क्या कर सकता हूँ, देखो ये एनर्जी की टर्म है, ध्यान रखना, ये एनर्जी निकाली अपने, मतलब 1D बॉक्स में जो एनर्जी निकल के आती है वो ये निकल के आती है, ठीक है। आपको एक चीज़ और पता है, आपको क्या पता है, और आपको क्या पता है, आपको तो बहुत सारी बातें पता है। एच कट इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर इस बार मैंशन कर देता हूँ, क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, सही है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, देखना एक बार, ई इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, अब एच कट की वैल्यू रखूँगा तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एच अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, और ऑलरेडी क्या है यहाँ पर 2m एल स्क्वायर, सही है। लो भाई इधर मैं इसको आगे बढ़ा के लिख रहा हूँ, ई इज इक्वल टू, अब क्या निकल के आएगा, ई इज इक्वल टू, देखो एन स्क्वायर, सही है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 8m एल स्क्वायर पाई स्क्वायर, सही है। देखो जो कट रहा है उसको काटो पहले, तो इस पाई स्क्वायर से इस पाई स्क्वायर को काटो पहले, देखो दिख रहा है क्या ऊपर का, दिख रहा है क्या ऊपर का, बिल्कुल दिख तो रहा है, लो भैया अब दिख रहा होगा, सही है। देखो सुनना ध्यान से, ये है, तो मतलब ई की वैल्यू यहाँ से अब क्या निकल के आ गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m एल स्क्वायर। लो भैया एनर्जी की वैल्यू जो है आपके सामने क्या निकल के आई, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, या तो आप एच कट के टर्म में याद रखोगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, या फिर एच के टर्म में लोगे तो आप एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। ये वैल्यूज आती हैं किसकी, एनर्जी की, सही है। मतलब एनर्जी की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आगे अपन चलते हैं, आगे कैसे चलेंगे देखना। आपको वेव फंक्शन पता है, क्या होता है, √2/L sin n πx/L। काइनेटिक एनर्जी का आपको ऑपरेटर पता है, सही है। काइनेटिक एनर्जी की तो वैल्यू ही है, याद करो, इधर देखो, इधर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्यों, इन द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, सही है। तो ये अगर जो टोटल एनर्जी की वैल्यू निकल के आ रही है वो किसकी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की, सही है। अब क्या ये सही है या नहीं है, इसको अपन ने प्रूव कर रखा है, किससे, काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर को जब मैं वेव फंक्शन पे लगाता हूँ तो जो वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू, ध्यान रखना, वो वैल्यू यही आती है, वो वैल्यू यही आती है एग्जैक्टली। मैंने आपको सिखा रखा ही है, ठीक है। ये तो है अपना किससे, एक फॉर्मूला बेस्ड निकालना। लेकिन अगर अपन मेथड से बात कर रहे हैं, मेथड से, तो देखो इधर मेथड की बात करते हैं, तो बाय मेथड से अपन कैसे निकालते हैं, हाँ जी, बाय मेथड से कैसे निकालते हैं अपन, देखो इधर बाय मेथड से अपन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर अपन किस पे लगाते हैं, वेव फंक्शन पे लगाते हैं। देखो निकल के क्या आता है, इसका ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पर अपन वेव फंक्शन लगा देते हैं, √2/L sin n πx/L, ये लगाते हैं अपन, ठीक है। जब मैं इसको लगाता हूँ तो मेरे पास kx की वैल्यू, kxi इज इक्वल टू, जो आइगन वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, हाँ जी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, ये निकल के आता है। और वेव फंक्शन एज इट इज आ जाता है 2/L sin n πx/L, ये निकल के आता है मेरे पास एज इट इज़, क्लियर है। देखो यहाँ से ये निकल के आया, दैट मीन्स ये जो है, ये जो वैल्यू निकल के आई, ये किसकी वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है ये काइनेटिक एनर्जी की। और इन द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, सो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सही है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ओनली द काइनेटिक एनर्जी, सही है। आगे देखो, आगे देखना भैया, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ई जो है, ई टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, देखो मैं एक फॉर्मूला निकाल के आ रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला, बिल्कुल सबको याद रहना चाहिए, वो एन स्क्वायर एच स्क्वायर या एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर, या तो इस टर्म में लिख लो या फिर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। लो भाई, मतलब टोटल एनर्जी इन द बॉक्स इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर एंड एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। क्लियर, ये चीज़ अपने सामने आ गई।
सही है। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एनर्जी निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एनर्जी निकालता हूँ, फिर अपन को समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि अपन क्या कर रहे हैं। क्लियर है? देखो सुनना ध्यान से भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। लो भाई, एक बार मैंने एनर्जी लेवल ड्रॉ करे। हाँ जी, ये लो, थोड़ा सा सही से कर लेता हूँ इसको। पहले इन भाई साहब को थोड़ा इधर कर देता हूँ अलग से, कि आपका सामान थोड़ा अलग है और हमारा सामान अलग है। सही है? लो भाई, हाँ जी, सही है। अभी क्या पता चलेगा आपको सही है नहीं है। देखना आप, सुनना ध्यान से, अपन क्या कर रहे हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ पहले n बराबर 1 के लिए। इसके लिए n बराबर 1, सही है। ये n बराबर 1 हो गया। इसके लिए जो एनर्जी निकल के आएगी, इसमें आप 1 रख के देखो, कोई सा भी एक फॉर्मूला ले लो, उसके बेस पे चलेंगे अपन। ये ले लेते हैं अपन, क्या निकल के आएगी, 1 का स्क्वायर मतलब क्या निकल के आएगा, En बराबर, En क्या निकल के आएगा, E1 क्या निकलेगा भाई, देखो इधर, अरे देखो, एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। सही है, ये निकल के आएगा। बात करते हैं अपन इसकी E2 की। इसको ऐसे ले लो कि, और चलो कोई बात नहीं, और देख लेंगे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। थोड़ा कीजिएगा। देखो ये है अपना n बराबर 2, ये क्या है अपना n बराबर 2, हटा ही देते हैं इसको। ये क्या है अपना n बराबर 2। n बराबर 2 के लिए जब अपन लेते हैं एनर्जी तो क्या निकल के आती है, E2 इक्वल टू, देखना भैया इसकी जगह 2 करके देखो तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। सही, अभी कुछ मत काटो, अपन एक जनरल टर्म लेके चलेंगे अभी, इसकी बात करते हैं अपन। ये क्या है अपना n बराबर 3, ये क्या है अपना n बराबर 3। तो इसके लिए E3 जो आएगी कितनी आएगी भैया, देखो इसके लिए कितनी आ रही है 3, हाँ जी बोलो, 3 n स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 3 का स्क्वायर मतलब 9h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर। सही है, आओ भाई और बढ़ो आगे। हाँ जी, n बराबर 4, जब n बराबर क्या हो 4, तो एनर्जी अब क्या निकल के आएगी, E4 क्या आएगी, 16h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर। जब आप और ऊपर गए तो आपको पता लगा कि n बराबर क्या है, 5 है, तो उसके लिए जो एनर्जी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, E5, वो कितनी आ रही है वो 25h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर। सही है, हाँ जी। लो भाई, बोलो भैया, समझ में आ रहा होगा आपके, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी तरीके की। सही है, एक बार मैं अब इनको अलग कर देता हूँ थोड़ा सा। लो भाई, हाँ जी, देखते रहो अब आप, देखते रहो भाई, इधर देखते रहो। देखो n बराबर 1 2 3 4 के लिए मैंने एनर्जी निकाली करस्पॉन्डिंग। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ लगातार कंटिन्यूसली कि हो क्या रहा है। जैसे जैसे मैं अपर एनर्जी लेवल में जा रहा हूँ, तो एनर्जी गैप क्या हो रहा है मेरा, लगातार बढ़ रहा है। एनर्जी गैप क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये मेरे को कैसे पता चला, ये मेरे को यहाँ से पता चला। देखो जब मैंने स्टार्टिंग में बात करी तो एनर्जी गैप कितना आया मेरा एनर्जी गैप कितना आया वो देखना भैया। ये एनर्जी गैप जो है, ये एनर्जी गैप जो है कितना आ रहा था मेरा, 4 में से मैं 1 को माइनस करूँगा, कितना आ रहा, 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर। ये गैप आ रहा है मेरा। जब मैं इस E3 में से E2 को माइनस करूँगा, इस E3 में से E2 को माइनस करता हूँ तो गैप कितना आ रहा है मेरा, देखो 9 में से मैं 4 को माइनस करूँगा तो 5h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर। सही है। जब मैं इस E4 में से E3 को माइनस करता हूँ, ये लो भाई, E4 में से E3 को माइनस करता हूँ, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, हाँ जी 7h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर। सही है। मैं जब और इधर आता हूँ तो देखो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। ये जो डिफरेंस आ रहा है E3 E5 माइनस E4 का, ये कितना आ रहा है, हाँ जी 25 में 16 गए तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ml स्क्वायर। ठीक है। तो हो क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं एनर्जी लेवल में ऊपर बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एनर्जी लेवल इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनके बीच का गैप या फिर इसको क्या बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी लेवल जो है, या फिर अपन क्या बोलेंगे इसको एडजेसेंट एनर्जी लेवल, ये क्या हो रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। सही है। इंक्रीज़ हो रहे नहीं हो रहे, पहले कितना था 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 17, ऐसे ये इंक्रीज़ होता जाएगा।
क्लियर। एक्चुअल में ये जो वैल्यू थी किस किस की थी, ये वैल्यू आई किसकी आई, E5 माइनस E4 की। अरे इसी की तो वैल्यू है ये, E5 माइनस E4 की। ये वैल्यू किसकी है, E4 माइनस E3 की। ये वैल्यू किसकी है, E3 माइनस E2 की। ये वैल्यू किसकी है, E2 माइनस E1 की। सही है, बोलो भाई, ये चीज़ें हैं सारी। बोलो भैया, ये बात आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही, आ रही है आपके समझ में, क्लियर। हाँ जी, अब मैं एक आपके सामने अगर मैं ऐसे बोल दूँ, अगर मैं आपके सामने से बोल देता हूँ कि PIV मॉडल में हो क्या रहा है, ये क्या है, PIV मॉडल है। इस PIV मॉडल में जैसे जैसे मैं n की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज द स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट एनर्जी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेज। सही है, मतलब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनके बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सही है, बोलो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो आप लिख लो, जैसे इन PIV मॉडल, मैं लिख दूँ क्या इसको हिंदी में कहीं पर, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस एनर्जी को हटा दो, इसको समझ जाना आपके, इसको मैंने सीधा लिख दिया डायरेक्ट। सही है, समझ जाना इसको आप। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार पूरी लैंग्वेज लिख देता हूँ। इन PIV मॉडल, इन थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, इन PIV मॉडल, इन PIV मॉडल एज द, हाँ जी, वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। अब वैल्यू ऑफ n हमको पता है, n क्या है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर। एज द वैल्यू इन PIV मॉडल, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, हाँ जी, द स्पेसिंग बिटवीन, स्पेसिंग बोलते हैं इनको, ये क्या है, स्पेसिंग हो गई, द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेज। देखो ये जो स्पेसिंग है, एडजेसेंट एनर्जी लेवल, एडजेसेंट हो गए तो पास पास के ही है, इनके बीच में जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। हाँ जी, देखो एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, बोलो, द स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, स्पेलिंग क्या होती है इसकी, कॉन्सिक्यूटिव, इसका देख लेना एक बार क्या है। मैं सिंपल लिख देता हूँ, टू एडजेसेंट लिख देता हूँ मैं तो, टू एडजेसेंट, हाँ जी, एनर्जी लेवल, टू एडजेसेंट एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, ये लो भाई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं है, ये बता देना भाई, बोलो भाई। ये बहुत काम की लाइन है, इसको भी ध्यान में रखना भैया, बहुत काम की बात है भैया ये। सही है, हाँ जी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये मैंने एनर्जी के बारे में चीज़ें बता दी आपको कि एनर्जी के बारे में क्या होता है, कैसे अपन इसके बारे में देखते हैं, और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई हैं। ठीक है, देखो सुनना भाई ध्यान से, और थोड़ा बहुत और एक दो बातें और सुनना मेरी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में, हम बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। बॉक्स में देखो, बॉक्स में जो एनर्जी होती है क्या होती है, बॉक्स में एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू 0। क्लियर, सुनना ध्यान से। पार्टिकल इन बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो जो टोटल एनर्जी होगी, देखो बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0, बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। जब हमने ये फॉर्मूला निकाला K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2mE/h², K बराबर क्या होता है n π/L, इन दोनों को कंपेयर करा तो एनर्जी की वैल्यू क्या निकल के आई, n² π² h²। सही है, अपॉन 2ml² या n² h² अपॉन 8ml², ये निकल के आया। अपन ने इसको बाय मेथड ही पहले निकाला हुआ है, ऑपरेटर लगाया किसका, काइनेटिक एनर्जी का, और ये से अपन ने इसकी वैल्यू निकाली, सेम निकल के आती है। क्लियर, ये निकाली, फिर अपन ने ये निकाले, इनकी एनर्जी लेवल अपन ने ड्रॉ करे। इनकी एनर्जी लेवल जैसे अपन ड्रॉ करते हैं तो ये एनर्जी आती है इनकी करस्पॉन्डिंग, और अपन देखते हैं कि जैसे जैसे अपन हायर वैल्यू ऑफ n में जा रहे हैं, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हो क्या रहा है, जो स्पेसिंग है इनके बीच में, दो एनर्जी लेवल के बीच में जो स्पेसिंग है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, मतलब लगातार टू एडजेसेंट एनर्जी लेवल के बीच में का जो गैप हो रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज। क्लियर, ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। बोलो भाई, कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, बताना भाई। देखो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, एनर्जी तक। फिर मैं कल आपको बताऊंगा नोड के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा, नोड के बारे में। यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो गया। फीचर्स ऑफ
द बॉक्स, फीचर्स ऑफ द 1D बॉक्स, ये अपन ने सीखे। पहले अपन ने सीखा पार्टिकल इन 1D बॉक्स में साई इज इक्वल टू, मतलब साई वर्सेस एक्स के ग्राफ सीखे। फिर दूसरा अपन ने क्या सीखा था, दूसरा अपन ने सीखा था सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। फिर तीसरा अपन ने सीखा एनर्जी के बारे में, ये अपने हो गए फीचर्स। चौथा और पांचवा फीचर मैं आपको बताऊँ कल, एक नोड के बारे में है और एक बताता है कि जो एन होता है वो हाफ इंटीग्रल ऑफ होता है, ठीक है। वो हाफ इंटीग्रल वाला मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूंगा, उसका और ध्यान रखना आप। क्लियर, हाफ इंटीग्रल ऑफ वेवलेंथ मैं आपको बता दूंगा, ये क्लियर है। बोलो आपकी चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, जो लोग नीडी है वहाँ तक पहुँचाओ। हम एफर्ट लगा रहे हैं, और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे अगर आपका थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। वीडियोस आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगी, व्यूज़ थोड़े ठीक आएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ कोई देख रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं, उनकी हेल्प हो रही है, दैट मीन्स हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। क्लियर, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शेयर करो, जो लोग नीडी हैं बस वहाँ तक पहुँचा दो आप तो, ठीक है। आपको क्लिक ही तो करना है इस पर केवल, सही है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और इसको हम बाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। फिर कल अपन पढ़ेंगे फीचर नंबर 4 और 5 और फिर जो चीज़ें बच जाएंगी और एक क्लास लेके फिर लास्ट क्लास लेके इस पार्टिकल इन 1D बॉक्स को फिनिश करेंगे। पार्टिकल इन 1D बॉक्स अपना फिनिश हो जाएगा, उसके बाद अपन लेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज़ द SHO मॉडल, मतलब वाइब्रेशनल मोशन के रिगार्डिंग SHO मॉडल लेंगे। तो अपना ये ट्रांसलेशन मॉडल खत्म हो जाएगा अपने 1-2 क्लास में, फिर अपना फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइज, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।